25th पीरियड, अब ये 26th पीरियड है। आफ्टर 25th पीरियड, ये पीरियड नंबर है हमारे लिए 26। देख लो आप, पीरियड नंबर 26, उसमें क्वेश्चन नंबर 36, पीरियड नंबर 26 है और क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। देख लो आप, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, क्या ये प्रूव दैट, इन ट्रायंगल एबीसी ये प्रूव दैट, क्या है देख लो, प्रूव दैट cos of a minus b by 2 equal to a plus b by c into sin c by 2 है। हाँ देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 36 आईएमपी क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स। आईएमपी क्वेश्चन है 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स के लिए। देख लो दोस्तों, हाँ क्या ये, हाँ देख लो, ये a माइनस बी, ए एंगल के लिए a माइनस बी सॉल्व नहीं हो सकता, हम ये साइड में सॉल्व करेंगे आरएचएस के लिए। आरएचएस क्या है ये, a प्लस बी बाई सी इंटू साइन सी बाई 2। यहां पर स्मॉल लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स के लिए देख लो क्या है, यूजिंग साइन रूल। स्मॉल लेटर्स के लिए यूजिंग साइन रूल क्या है ये, a बाय साइन ए, b बाय साइन बी इक्वल टू c बाय साइन सी इक्वल टू k है। a इक्वल टू k इंटू साइन ए, b इक्वल टू k इंटू साइन बी और c इक्वल टू k इंटू साइन सी है। हाँ नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट स्टेप क्या है आरएचएस के लिए, सिर्फ ये एबीसी यानी स्मॉल लेटर्स, हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते। एबीसी स्मॉल लेटर्स आए तो कंपलसरी यूजिंग साइन रूल, ए का वैल्यू है, बी का है, सी का है। अब यहाँ पर आओ, आरएचएस में आओ, क्या है ए यानी व्हाट, ए यानी व्हाट, क्या है ये के साइन ए, के साइन बी है, साइन बी, के साइन ए, के साइन बी बाय के साइन सी इंटू साइन सी बाय 2। देख लो, के कॉमन लेके कैंसिल होता ना, के कॉमन लेके कैंसिल होता, फिर बचता क्या, साइन ए प्लस साइन बी, यानी मैं यहाँ पर साइन सी प्लस साइन बी का फॉर्म यूज कर सकता है। फैक्टराइजेशन फार्मूला यानी प्लस माइनस का इंटू में क्या ये 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाय 2 है इंटू क्या ये कॉस सी माइनस डी बाय 2 है। हाँ आरएचएस के लिए आओ, क्या है आरएचएस के विल गेट कैंसल, ऊपर नीचे से के कॉमन लेके कैंसल होता, फिर बचा क्या साइन ए प्लस साइन बी यानी व्हाट 2 इंटू क्या है ये साइन ए प्लस बी बाय 2, साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू क्या है ये कॉस ए माइनस बी बाय 2 बाय क्या है के इंटू 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2 है। 2 इंटू साइन ए बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2, बाद में यहाँ पर है मेरे लिए साइन सी बाय 2 विल गेट कैंसल, बचा क्या ये के कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने, के कॉमन लेके कैंसिल हो जाता, फिर यहाँ पर बचा क्या हमारे लिए देख लो ये साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 है। फिर नीचे मैं यहाँ पर आपके लिए ये एज इट इज बताऊंगा। देख लो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 और ये कॉस सी बाय 2, मैंने हर तरफ आपके लिए ये डायरेक्ट फार्मूला 11वीं का बताया था, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए प्रूफ करके बताऊंगा, लेकिन नॉट नेसेसरी। क्या है ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, वी नो। देख लो क्या होना मुझे a प्लस बी बाय 2, क्या ये a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी बाय 2 है। क्या होना ये साइन होना, यहाँ पर साइन a प्लस बी बाय 2 इक्वल टू क्या है ये साइन पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2।
साइन 90 प्लस थीटा और बनाइए साइन 90 माइनस थीटा यानी व्हाट कॉस थीटा है ये साइन ए प्लस बी बाय 2 है देख लो राइट साइन ए प्लस बी बाय 2 और ये कॉस सी बाय 2 हाँ फिर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं वहां पर आरएचएस के लिए क्या है आरएचएस साइन ए प्लस बी बाय 2 यानी व्हाट क्रॉस सी बाय 2 अब ये क्रॉस ए माइनस बी बाय 2 है बाय क्रॉस सी बाय 2 है कैंसल यानी व्हाट क्या आता है ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ये टाइप में ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ आवर पार्ट इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड पार्ट में जब पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बाद का जो पार्ट है ना वहां पर ये क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव डन a प्लस बी बाय सी इनटू साइन ये साइन क्या है c बाय 2 ये है हमारे लिए ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 36 है देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 एक बार केयरफुली देख लो ये लास्ट पार्ट थोड़ा सा ये साइड तक है यहाँ तक है केयरफुली देखते जाओ ये क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आओ हाँ देख लो क्या है हाँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताऊंगा आप क्वेश्चन देखते जाओ हमारे पास शीट अवेलेबल है ऑलरेडी सबके पास शीट है क्वेश्चन देखते जाओ देख लो हाँ एक दिन के लिए एक पीरियड कंपलसरी होना एक दिन के लिए एक पीरियड कंपलसरी रेफर करो एडजस्ट करो प्रॉब्लम सॉल्व करो पहले समझ के लो पूरा प्रॉब्लम पूरा पीरियड समझ लो और बाद में उसको सॉल्व करके देखो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 क्या है ये 37 के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है प्रूव जेड सी माइनस बी क्रॉस ए बाय बी माइनस सी क्रॉस ए इक्वल टू क्रॉस बी बाय राइट ये क्रॉस बी बाय क्रॉस है ये टाइप में एक क्वेश्चन यहाँ पर है और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के शीट में आई विल प्रोवाइड यू आज एक क्वेश्चन मैंने शायद ऑलरेडी पहले ये टाइप में हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है तो भी एक क्वेश्चन ये देख लो और बाकी हम इसको होमवर्क में एडजस्ट करेंगे देख लो क्या है देख लो ये एलएचएस के लिए आओ एलएचएस क्या है सी माइनस बी क्रॉस ए बी माइनस सी ये क्रॉस ए है देख लो क्या है बी सी माइनस बी क्रॉस ए और बी माइनस सी क्रॉस ए हाँ ये कोसाइन रूल है ना कॉस ए का वैल्यू है ना यूजिंग कोसाइन रूल क्या है कोसाइन रूल यूजिंग कोसाइन रूल हाँ एलएचएस इक्वल टू सी माइनस बी क्रॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc है हाँ देन b माइनस सी क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc है ये सी क्या आता है ये कंपल्सरी ऊपर नीचे देख लो बी कैंसिल और यहाँ पर सी कैंसिल ऊपर क्या बचता है इसके लिए ऊपर के स्टेप में 2c है और ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या है यार ये 2c है ऊपर और नीचे क्या है ये 2b देख लो ये क्या है हाँ 2c है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो यहाँ पर 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर है 2b स्क्वायर है 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है
फिर क्या आता फिर देखिए, हाँ क्या है ये 2c² माइनस c², क्या है ये c² प्लस a² माइनस b² है, ये बाय c है, और ये डिनोमिनेटर में क्या है b² प्लस a² माइनस c² बाय b है। देख लो ये बचा हुआ ये पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट ऐसा है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, क्या ये c² a² माइनस b² यानी क्या नीचे क्या होना 2c होना, c² प्लस a² माइनस b² बाय 2c है, और b² प्लस a² माइनस c² बाय 2ab होना, यानी मैं यहाँ पर ही नहीं 2a से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर भी 2a से मल्टीप्लाई करता हूँ। Then again using cosine rule, क्या ये using cosine rule है, cosine rule क्या होता है इसके लिए cos b by cos c, यानी what LHS है, LHS इक्वल टू देख लो बराबर, LHS इक्वल टू क्या है ये RHS, यानी what यार ये c माइनस b cos a by b माइनस c cos a इक्वल टू cos b बाय cos c है। ये है ये क्वेश्चन नंबर 37, 2 मार्क्स के लिए, तो फिर ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के लिए आ सकता क्वेश्चन। हाँ ये 37, देन देख लो 38 के लिए क्वेश्चन नंबर 38, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं जब ब्रेक में आपको ये रफ करते समय आपके पास जब टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन देखते जाओ यूजिंग योर शीट। क्या है ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आओ यार, क्या है ये 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38, देख लो ये इन ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC क्या आ सकता है यहाँ पर ABC इफ क्या ये A cos स्क्वायर C by 2 प्लस C cos स्क्वायर A by 2 इक्वल टू 3B by 2 है। A cos स्क्वायर C by 2 प्लस C cos स्क्वायर A by 2 इक्वल टू 3B by 2, देन प्रूव दैट, देन क्या है ये प्रूव दैट, prove that A, B and C are in AP। देखो AP के लिए क्या ये इन ट्रायंगल हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी वी हैव गिवन ABC में क्या ये A into cos स्क्वायर C by 2, C into cos स्क्वायर A by 2 इक्वल टू 3B by 2। हाँ देख लो क्या है, हाँ मालूम है फार्मूला यूजिंग 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा, ये प्लस के लिए है ना फार्मूला, cos के लिए प्लस का फार्मूला, तुम हाफ एंगल फार्मूला भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, देख लेंगे आता है। क्या है ये 2 इंटू वॉट, ये है 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर C by 2, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा by 2 है, तुम ये फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हो उसको। देख लो क्या होता है, देख लीजिए क्या है ये A इंटू 1 प्लस cos C by 2 प्लस C इंटू 1 माइनस cos A, 1 प्लस cos A by 2 है इक्वल टू 3B by 2 है। हाँ देख लो क्या है ये A प्लस A क्रॉस C by 2
पूरा 2 ले लो एक साथ, देन मल्टीप्लाई करो ये अंदर, क्या है ये C प्लस C क्रॉस A इक्वल टू 3B/2, राइट, 2 to कैंसल, यानी व्हाट A प्लस C प्लस क्या है ये A क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इक्वल टू 3B। हाँ यूजिंग A क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इक्वल टू B कोसाइन, ये प्रोजेक्शन रूल है, ये नॉट नेसेसरी, इसको ऐसा मत बताओ, हमारा रूल है हमारे पास, यूजिंग प्रोजेक्शन रूल यू कैन टेक डायरेक्टली ले सकते है ना, यहाँ पर सिर्फ इंडिकेट कर लो, क्या है इंडिकेट करने के लिए हमारे पास है यूजिंग प्रोजेक्शन रूल। हाँ क्या है देख लो, यूजिंग प्रोजेक्शन रूल, क्या है प्रोजेक्शन रूल, A प्लस C, ये प्लस क्या है AC, A क्रॉस C क्रॉस A यानी B इक्वल टू 3B, A प्लस C इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2B, यानी व्हाट A, B and C are in AB most IMP question for 2 to 3 marks, हाँ मोस्ट IMP क्वेश्चन है फॉर 2 और 3 मार्क्स के लिए, और इन केस ऑफ MCQ ये है हमारे लिए। अब ये क्या है A प्लस C बाय 2 इक्वल टू यानी मिड पॉइंट, यानी दोनों का लास्ट 2 टर्म का एडिशन यानी मिडल के डबल, यानी डिफरेंस सेम, यानी AP। ये है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 के लिए आप, हाँ क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 के लिए आओ, क्या है क्या है 39 में, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए क्या है हमारे पास, हाँ 39 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर ये 39 के लिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 39 क्या है देख लो 39 के लिए, हाँ इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री एंड BS2C इक्वल टू 2√3 है, BS2C इक्वल टू 2√3 है, क्या होना हमें फाइंड एंगल B। देख लो ये क्वेश्चन बराबर देख लो, हाँ क्या है, हाँ क्या क्या हो सकता देख लो यहाँ पर, हाँ अब ये दो साइड और एक एंगल, यानी हम ट्रायंगल के लिए फॉर एनी ट्रायंगल ABC, क्या है फॉर एनी ट्रायंगल ABC के लिए क्रॉस A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2BC, राइट, क्रॉस A यानी व्हाट क्रॉस 30 डिग्री। अब ये BS2C देख लो यार यहाँ पर ऐसा नहीं सकता मैं, BS2C इक्वल टू क्या है, BS2C इक्वल टू, ये क्वेश्चन एक बार रेशो देख लो आज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है देख लो, ये रेशो आई थिंक यहाँ पर रेशो थोड़ा सा गलत है, BS2C इक्वल टू ये 2√3 नहीं हो सकता, यानी 2S2√3, इसके लिए थोड़ा देख लो क्या है, यहाँ पर एंगल A है और ये दो साइड का रेशो है, यानी मैं एक एंगल और दो साइड है कंपल्सरी यूजिंग कोसाइन रूल, लेकिन इसके लिए ये रेशो है मेरे पास 2S2√3, यानी व्हाट इसको बोलना लेट B इक्वल टू 2x देन C इक्वल क्या ये √3x, ये ऐसा हो सकता √3x, देन क्या ये cos A यानी व्हाट cos A यानी हमारे पास है cos 30 डिग्री, हाँ उसके बाद cos 30 B स्क्वायर यानी व्हाट 4x स्क्वायर, C स्क्वायर यानी व्हाट 3x स्क्वायर
माइनस क्या है ए स्क्वायर बाय अपना ये बी यानी व्हाट 2 into b यानी 2x और c यानी रूट 3x है। देख लो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। ये रूट 3/2 यानी रूट 3/2 ये 7x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय कितना ये है तो ये 2 into 4 रूट 3x स्क्वायर है। हाँ कंपल्सरी देख लो ये क्या हो सकता है ये 2 ये रूट 3 3 into 2 यानी 6x स्क्वायर इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी a स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है ये x स्क्वायर आता है। a स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी x स्क्वायर यानी कंपल्सरी x इक्वल टू व्हाट है ना a x इक्वल टू a आता ये है x इक्वल टू a। हमें क्या होना b एंगल होना हमें क्या होना ये एंगल b यानी व्हाट cos b के लिए क्या ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2 c a स्क्वायर यानी x स्क्वायर c स्क्वायर यानी व्हाट c यानी व्हाट क्या है ये देख लो c यानी रूट 3x स्क्वायर यानी व्हाट 3x स्क्वायर माइनस b यानी व्हाट 4x स्क्वायर बाय 2 into c यानी रूट 3x और a यानी ओनली x क्या था ऊपर ये 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बाय 2 into रूट 3x स्क्वायर ऊपर है कैंसिल हो रहा है यानी क्रॉस b इक्वल टू 0 यानी b इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाय 2 देख लो ये क्या है 90 डिग्री और पाई बाय 2 ये है क्रॉस b के लिए। देख लो ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 के लिए समझा क्वेश्चन नंबर 40 देख लो क्वेश्चन नंबर 40 हाँ क्या है ना क्वेश्चन नंबर 40 क्या है क्वेश्चन नंबर 40 पीरियड नंबर 26 का ये पीरियड नंबर 26 के लिए क्वेश्चन नंबर 40 आई थिंक ये टाइप में हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करने वाला है ऑलरेडी वी हैव डन वन क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप a स्क्वायर क्या ये cos 2c by what c स्क्वायर ये हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी है तुम्हारे पास ना ये तुम सॉल्व करो मैं सॉल्व करने से पहले तुम सॉल्व करो इसको इन ट्रायंगल ABC है ये आई थिंक हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट एक दो पीरियड में ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व करे वाला है। देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर है उसके लिए 22nd क्वेश्चन है एज इट इज देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आओ तुम 2 मिनट में सॉल्व करो तब तक ये क्वेश्चन क्या है एंड सिमिलरली 22nd के टाइम पे जैसा एज इट इज क्या है ये हमारे पास ऑलरेडी है ये प्रूफ करना है यानी व्हाट क्या है ये LHS इक्वल टू क्या है ये cos 2a by a स्क्वायर माइनस cos 2c by c स्क्वायर है। अब ये 2 थीटा के फार्मूले नहीं है हमारे पास ओनली सिंगल के लिए तो मैं इसके लिए ऐसा एडजस्ट करूंगा cos 2 थीटा ये cos 2 थीटा इक्वल टू ये a स्मॉल लेटर्स यानी साइन रूल यानी cos को मैं sin में कन्वर्ट करता 2 into sin स्क्वायर थीटा दोनों वेरी वेल यानी व्हाट LHS इक्वल टू क्या है ये cos 2a यानी व्हाट 1 minus 2 sin स्क्वायर a by a स्क्वायर माइनस 1 minus 2 sin स्क्वायर c by c स्क्वायर है। हाँ इसके बाद क्या है ये 1 by a स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर a by a स्क्वायर माइनस 1 by c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या है ये 2 into sin स्क्वायर c by c स्क्वायर है। हाँ यू नो
ये यूजिंग साइन रूल क्या है हमारे पास, यूजिंग साइन रूल क्या है, साइन रूल के लिए a बाय साइन a, यू कैन टेक, इसको उल्टा भी ले सकते हैं, क्या है ये, साइन a बाय a इक्वल टू साइन b बाय b इक्वल टू साइन c बाय c, है ना, यानी ये कैंसिल हो रहा है, ये माइनस और ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वेट कर रहा है, ये इक्वल है, यानी माइनस प्लस गेट कैंसल, यानी व्हाट, यस इक्वल टू, ये कैंसल होने के बाद 1 बाय a स्क्वायर माइनस 1 बाय c स्क्वायर, यानी व्हाट, यस इक्वल टू क्या है ये, यस, ये है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद तुम्हारे लिए ये पार्ट के ऊपर होमवर्क के लिए I will provide you 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का एक शीट है, देन इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट का लास्ट पार्ट है वो कंटिन्यू होगा।